माय लवली जेमिनी, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल साई टैरो 777। मैं टैरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ सितंबर माह की लव रीडिंग के साथ में। तो लव लाइफ में क्या कुछ आपके सितंबर के माह में रहने वाला है, क्या मैनिफेस्ट करने वाले हो, यहाँ पे हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे और वीडियो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपके कुछ लव ऑरेकल मैसेज से क्या कुछ आपकी लव एनर्जी में रहने वाला है मिथुन राशि के लिए। तो मिथुन राशि के लिए डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। मिथुन राशि के लिए डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, क्या कुछ है इनकी लव लाइफ में। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, क्या है इनकी लव लाइफ में। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। सितंबर माह की क्या है एनर्जी। गर्ल विद स्नेक, ओके, नॉट टुडे, कॉफ़ी कप, ग्राउंडिंग, कट डाउन एंड लास्ट वन जो आपकी एनर्जी है द गोल्डन मिरर, ओके। एंड बॉटम में कार्ड है सेल्फ इंडुलेंजेंस, ओके। कार्ड की जो एनर्जी है, बॉटम की भी एनर्जी है, कहीं ना कहीं किसी पर्सन को आप बहुत प्यार करते हो, उसको मन ही मन में बहुत चाहते हो, उसके साथ में अपना कनेक्शन महसूस करते हो और अपनी प्रेयर्स में, अपनी लव एनर्जी में जो भी आप जितना भी है ना उसी को मांगते हो, ठीक है ना। उसी को मांगते हो कि मेरा इसके साथ में कुछ कनेक्शन हो जाए, मेरी तरफ ये देखे, मेरी तरफ अट्रैक्ट हो। प्रेयर्स करते हो, क्या पता हो सकता है कि कैंडल्स हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ लोगों ने अपने पर्सन के लिए स्पेल्स भी कराए हों, कैंडल स्पेल्स कराए हों कि मेरा पर्सन मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, मेरा उसके साथ में बॉन्डिंग बने। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, पर जो कार्ड की एनर्जी है ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये वन साइडेड एनर्जी है, ठीक है। वन साइडेड लव की एनर्जी आई, जो कि ओरेकल की मैसेज है। जितना आप अपने पर्सन से प्यार कर रहे हो, आपका पर्सन कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहूँगी किसी और के साथ में है, लेकिन उसका ध्यान आपके ऊपर नहीं है, ठीक है। उसका ध्यान आपके ऊपर नहीं है। कुछ लोग अपने एक्स को भुला करके आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन भुला नहीं पा रहे हैं। बाउंड्री बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर भुला नहीं पा रहे हैं उसको, उससे बाउंड्री नहीं बना पा रहे हैं। उसको चाह रहे हैं, उससे चाह रहे हैं कि उसके साथ कन्वर्सेशन ना हो, उससे बातचीत ना हो, मुझे नहीं उसके साथ आगे बढ़ना है क्योंकि ये मेरे लिए रॉन्ग पर्सन है, मेरा एक्स किसी और के साथ में गया, ये मेरे लिए लॉयल नहीं है। आप जानते हो, फिर भी कहीं ना कहीं आप उसको भुला नहीं पा रहे हो, ठीक है। आप बार बार रीडिंग में जा कर के देखते हो कि वो मेरे लिए क्या महसूस कर रहा है। तो यहाँ पर गर्ल विद स्नेक है, तो ये बात करता है स्नेक की एनर्जी क्या है। सपोज जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना जो अपने समय के अनुसार चीज़ें बदल देते हैं, ठीक है। सांप क्या होता है ना, है एक समय के बाद अपनी कैचली बदल देता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपने ऐसे पर्सन के साथ कनेक्शन बिठाया, जो भी लव एनर्जी एक्स के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आपने ऐसे पर्सन के साथ में अपना कनेक्शन बिठाया था कि जो आपका सोलमेट नहीं था, ये कार्मिक था। और जैसे सांप कैचुअली बदलता है, ये भी अपनी ऐसे ही पर्सन को बदल देता है। तो ये पर्सन के साथ में बाउंड्री बनाना आपकी इस समय ज़रूरी ही नहीं, ज़रूरत भी है, ठीक है, बहुत ज़रूरत है। मैं यहाँ पे ऐसा देख रही हूँ कि आपको अगर आप बाउंड्री नहीं बना रहे हो तो आगे चल के आपको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अगर जब तक कि आप पुराने से, पास्ट से जुड़े रहोगे तो नए के साथ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पहले तो उससे कट डाउन करो चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे कट डाउन का एनर्जी है। पुरानी चीज़ों को स्टॉप द पैटर्न, बहुत बेचारी मत बनो, यूनिवर्स के आगे बहुत मत रो कि मेरे साथ में ऐसा क्यों होता है, मेरे ही लोग क्यों दिल तोड़ देते हैं, मेरे साथ ही क्यों गलत करते हैं। ये बेचारगी को छोड़नी है, ठीक है।
यूनिवर्स को जितना रो रो के दिखाओगे ना, उतना ही यूनिवर्स सोचता है कि इसको तो इसी जोन में रहने की आदत पड़ गई है ना। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स तभी आपके लिए वर्क करता है जब आप पॉजिटिव थॉट्स रखते हो और ग्रेटिट्यूड शो करते हो। ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए क्या है ना, विवेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो विवेक का इस्तेमाल कीजिए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई है जो आप में इंटरेस्टेड है, कोई है जो आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता है, कोई है जो आपसे टॉक करना चाहता है, कोई मिलना चाहता है, कोई आपसे मीटिंग करना चाहता है। क्योंकि यहाँ पे कॉफ़ी कप की एनर्जी है, तो डेटिंग की एनर्जी है यहाँ पे। लेकिन चूँकि आप पास्ट से स्टक हो, इसलिए कहीं ना कहीं इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। कुछ लोग नए हैं, एकदम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार तो करते हैं लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बता नहीं पा रहे, जैसे वन साइडेड लव है इनका। तो वन साइडेड लव को अगर आप चाहते हो कि लव की गाड़ी थोड़ी आगे बढ़े, तो ये कॉफ़ी कप आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बात कीजिए, कम्युनिकेशन स्थापित कीजिए और करिए। और ये कॉफ़ी कप आपकी सितंबर के महीने की एनर्जी मौजूद है, डेट यहाँ पे मौजूद है। थोड़ा सा अपने आप को पुश करना है, थोड़ी सी कोशिश करनी है और आगे बढ़ना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कार्ड देखोगे तो ये है द गोल्डन मिरर का नरिसिस्ट, लव बम्बिंग, सेल्फ अपसर्ड, वन साइडेड, ठीक है। वन साइडेड की बात मैं कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने पर्सन का अट्रैक्शन चाहते हो कि आपका तरफ ध्यान दे, वो आपके लिए कुछ महसूस करें, तो सबसे पहले सेल्फ वर्थ पर ध्यान दो। अपनी ऑरा को अट्रैक्टिव बनाइए और उसके लिए अच्छे अच्छे काम कीजिए। अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, अपनी चाल ढाल का ध्यान कीजिए, अपने फेस के ऊपर वर्क कीजिए, खूब सारा पानी पीजिए ताकि चेहरा खूब ग्लो करे, ठीक है। उठने बैठने का तरीका थोड़ा सा मेंटेन कीजिए ताकि अट्रैक्शन लोगों का बढ़े। तो यहाँ पे अट्रैक्शन आपके लिए आते हुए दिखाई दे रहा है। वो तभी होगा जब आप खुद के ऊपर वर्क करेंगे। मिरर वर्क, ठीक है। मिरर वर्क शैडो वर्क की बात करती है। शैडो वर्क यानी कि अपने ऊपर वर्क करना, और इसमें ग्राउंडिंग भी शामिल है, ठीक है। इसमें ग्राउंडिंग भी शामिल है। और ग्राउंडिंग करोगे तो कहीं ना कहीं ग्राउंडिंग का कार्ड ये भी शो कर रहा है कि जिस रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ोगे, जिसके साथ ये कॉफ़ी कप आपकी बन रही है, यहाँ पे स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, ठीक है। यहाँ पे स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है। तो इसके साथ में आगे तभी बढ़ पाओगे जब इस एक्स को हील करोगे, अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ाओगे, ठीक है। सेल्फ वर्थ बढ़ाओगे, ठीक है। चलिए कुछ और एनर्जीज देख लेते हैं आपकी जेमिनी की, क्या कुछ और एनर्जीज हैं लव लाइफ की सितंबर के महीने में। डिवाइन एंजल्स, आई होप मैं आपको क्लियर पिक्चर देने की कोशिश की हूँ। चलिए देखते हैं। कुछ लोगों के लिए देखो, यहाँ पे अगर आपने स्पेल कराया है अपने पर्सन के लिए कि ये पर्सन आपकी तरफ वापस आए, कॉल बैक करे, आपसे बात करे, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट टुडे का मतलब है कि आपका स्पेल वर्क तो गया सही है, लेकिन अब भी राइट टाइम नहीं आया है। डिवाइन टाइम पर ही आपका कनेक्शन होगा उसके साथ में, ठीक है। डिवाइन टाइम पर ही कनेक्शन होगा, आज नहीं है लेकिन कल ज़रूर होगा, ठीक है। कल ज़रूर होगा। चलिए डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा काम करने के लिए। फर्स्ट कार्ड है डेविल की एनर्जी। देखिए यहाँ पे स्नेक्स था और यहाँ पे भी डेविल की एनर्जी। ये भी लस्ट, अनट्रस्टेड, मैरिज पैटर्न्स का बार बार रिपीट होना, इन्हीं सब की बात करता है, मैनिपुलेशन की बात करता है। तो यस, कहीं ना कहीं आपको समझना होगा। नाइट ऑफ सोर्ड है और नेक्स्ट है आपके लिए एस ऑफ कप, सिक्स ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप। एनर्जीज कैसे अपने आप को मैच कर रही हैं। द मैजिशियन का कार्ड, द मैजिशियन कार्ड भी मैजिक का कार्ड होता है और आपका यहाँ पे स्पेल वर्क आया हुआ था, कैंडल्स आई हुई थी। ट्रेडिशनल में अगर आप जाओगे तो मैजिशियन कुछ है जो अपने स्पेल के द्वारा या एलिमेंट्स के द्वारा कुछ क्रिएट कर रहा है, कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है। तो जैसा सोचोगे, जैसा चाहोगे वैसा मिलेगा, ठीक है। वैसी एनर्जी मिलेगी, बॉटम की एनर्जी कह रही है, जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा। यहाँ पे द डेविल की एनर्जी है और यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं पुराने एक्स को कट डाउन करो, पुरानी एनर्जी से बाहर निकलो। जितना उसको देखते रहोगे, जितना उसमें स्टक रहोगे, पास्ट के बारे में सोचते रहोगे, उतना ही लाइफ में कंफ्यूज रहोगे, उतनी ही ज़्यादा इम्पेंसेंट एनर्जी रहेगी कि क्या करना है लाइफ में। और ये डेविल की एनर्जी आपको और भी ज़्यादा
डोमिनेट करती रहेगी, ठीक है, उसी एनर्जी में स्टक रखेगी। तो यहाँ पे स्टकनेस से बाहर निकलना है, तो समय को पहचानना है, समय के साथ ही बदलना है, ठीक है। यहाँ पे कॉफ़ी कप और यहाँ पे एस ऑफ कप, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं तो कॉफ़ी कप यानी डेट या फिर मीटिंग आपकी अपने पर्सन के द्वारा फिक्स होते हुए मैं पक्का कहूँगी कि मैं देख रही हूँ सितंबर के महीने में आप जाओगे। और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे एस ऑफ कप है। तो यहाँ पे जैसा सोच रहे हो ना अपनी लव लाइफ में, जिस भी पर्सन को समय राइट नाउ जिसके साथ में हेल्दी रिलेशनशिप में हो, उनके साथ में लाइफ बैलेंस हो रही है। आप कॉफ़ी डेट के लिए जा रहे हो, आप एक लाइफ को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस आप दोनों के बीच में आ रहा है, ग्राउंडिंग एनर्जी आ रही है जो ग्राउंडिंग की एनर्जी के नीचे ही है, तो ग्राउंडेड एनर्जी हो रही है आप दोनों के बीच में। तो सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ हील हो रहा है, एक फेयरनेस आपकी लव लाइफ में आ रही है। कट डाउन का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो यहाँ पे फिर से वही सेपरेशन, आप देखोगे सेपरेशन की एनर्जी मौजूद थी। तो कुछ लोगों का यहाँ पे सेपरेशन हुआ है और सेपरेशन इसलिए हुआ है क्योंकि ये एनर्जी जो भी आपके एक्स थे ये आपको डिजर्व नहीं करते थे। इस बात को समझना होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कुछ भी नहीं मांगना। और यहाँ पे सेल्फ वर्थ की बात की थी और क्वीन ऑफ कप भी कहीं ना कहीं वही दिखा रही है। मैंने कहा था ना, अपने आप को इतना अट्रैक्टिव बना लो कि आपका पर्सन खुद ही अट्रैक्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आप को उतना डिसेंट बना लो, इतना मैच्योर बना लो, इतना अट्रैक्टिव बना लो कि ये पर्सन आपकी पर्सनालिटी को देख करके, आपके बिहेवियर को देख करके अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कंफर्मेशन है कि जो मैंने अभी इन कार्ड से बोला था वो कहीं ना कहीं मैंने राइट बोला था। बहुत ज़रूरत है अपने आप पर वर्क करने की। वन साइडेड लव है तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्थापित करने की और अपने आप को उतना पावरफुल बनाने की, इतना स्ट्रांग बनाने की, सामने वाला आपके सामने खुद से कहता है कि यस आई लव यू और मैं आपसे कहती हूँ आई लव यू टू। तो यस, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैं मिलूँगी आपको अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।